नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार असीस नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। या आप लोग की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन लगता है कि एक बार फिर किसान रास्ते पर आने वाले हैं और बड़े पैमाने पर एहतजाज करने वाले हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तहरीक ने हफ्ता 31 अगस्त 2024 को अपने 200 दिन मुकम्मल कर लिए। यानी गुज़श्ता 200 दिनों से किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। अभी भी मुख्तलिफ मुतालबात किए जा रहे हैं। इस दौरान खातून पहलवान विनेश फोगाट भी सुबह के वहाँ पहुँची और उनको सपोर्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों की वजह से ही हम खाते हैं और हर एक की वाबस्तगी किसानों से, उनसे नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनके मुतालबात को पूरी तरह से पूरा करना चाहिए। हर कोई मजबूरी में एहतिजाज करता है। जब एहतिजाज ज़्यादा देर तक जारी रहता है तो लोगों को उम्मीद पैदा होती है। अगर हमारे ही लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आना चाहिए। ख्याल रहे कि किसान दीगर अहम मुतालबात के साथ तमाम फसलों के लिए MSP की कानूनी ज़मानत को लेकर 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया था। बताया जा रहा है कि जल्द ही खन्नौरी, शंभू और रतनपुरा सरहदों पर किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद फिर से जमा होने वाली है। एक बार फिर दिल्ली में हंगामा मचने वाला है। विनेश फोगाट ने क्या कहा आप खुद सुन लें। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है। क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले, जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा। और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। नाज़रीन उत्तराखंड MI-17 के जरिए ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर टूटकर जमीन पर गिरने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा तो टल गया है। ये वाकया केदारनाथ पैदल रूट के रामबाड़ा में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ धाम में क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब हो गया। इसके बाद उसे ले जाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तलब किया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर ने जैसे टेक ऑफ किया, थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद उससे मुंसलिक खराबी वाला हेलीकॉप्टर टूटकर आसमान से जमीन पर गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त नाकिस हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गया उस वक्त दौरान आसपास में कोई मौजूद नहीं था। मालूम हुआ कि खराबी का शिकार हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपना तवाज़ुन खो बैठा था, या फिर दूसरा वाला हेलीकॉप्टर उसकी ज़बान, उसके वज़न को जो है पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
बैकएफ क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर को केदारनाथ से गोचर हेलीपैड तक ले जाने की कोशिश हो रही थी। इस दरमियान में ये जो है तफसीलात है। नाज़रीन, सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली के मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में आसमानी बिजली क्लॉक टावर पर गिरती नजर आए। अपनी नौइयत का मुनफरिद और हैरान कुन मंजर है, जहां जिस वक्त लोग वहां पर मौजूद थे उसकी वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया में वायरल कर दी है। क्लॉक टावर का रुख मस्जिदुल हराम की जानिब है। गर्ज चमक के साथ बारिश के दौरान क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली के मनाजिर अलग ही खूबसूरती पेश कर रहे थे, जिसको लेकर के इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, दिल्ली में एक फेयर में जो है गुंडों की जानिब से हालत ख़राब करने की कोशिशें हुई। ग्रेटर नोएडा फेयर जिसको कहा जाता है, तो इस मौके पर पुलिस ने खूब इन लोगों को आड़े हाथ लेकर के उन पर बरसने लाठीचार्ज करने की वीडियो भी मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। इस वक्त ग्रेटर नोएडा में फेयर चल रहा है, बिज़नेस अलग अलग जो है मेला चलता है और इस मौके पर बड़ी भीड़ होती है। ऐसे में सरफिरे नौजवान भी वहाँ आ जाते हैं अपने अपने मकासद की तकमील के लिए, या फिर जो है अलग अलग तरह की तफसीरें कर लें आप लोग। इस दरमियान में जो है कुछ मनचले लड़कों को पुलिस पिटाई करती हुई नज़र आई, तो ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जाए। नाज़रीन, कर्नाटका में सिद्धारामैया को लेकर के किस तरह से जो है बीजेपी की जानिब से साजिशें हो रही हैं, उनको हटाने की एक मजबूत लीडर माने जाते हैं और हर तबके के हर समाज के लिए, चूँकि बदउनवानियों से भी वो बहुत दूर हैं, ऐसी सूरत हाल में एक मजबूत लीडर का मुकाबला शायद जो है बीजेपी कर्नाटक में नहीं कर पा रही है। उसका नतीजा ये है कि किसी न किसी बहाने से उनको टारगेट पर लिया जा रहा है, उनको उनकी कुर्सी से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद यहाँ के वो गवर्नर जो बीजेपी की जानिब से आते हैं और बीजेपी के हामी हैं, उनको जो है शिकायत दर्ज कराने कोर्ट में सुनवाई की इजाज़त देती। ऐसी सूरत हाल में अब लगातार उनकी कुर्सी को बचाने उनके 135 से ज़्यादा एमएलए ने आज एहतिजाज दर्ज किया। उसी की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इधर कलकत्ता में रेप के मामले के बाद लगातार यहाँ के सरकारी अफसरान को बीजेपी या उसके गुंडे लगातार टारगेट पे लिए हुए। अब जो है वहाँ के पुलिस अफसरान को ऑनलाइन भी परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग तरह के रिमार्क दिए जा रहे हैं, तबसरे किए जा रहे हैं आरजीकर के मामले को लेकर के। तो ऐसे में इस वक्त जो है कलकत्ता पुलिस खातून जो ऑफिसर है उसके ख़िलाफ़ जो है अलग अलग तरह की धमकियां दी गई। तो इस वजह से 3 अफराद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें भी कलकत्ता पुलिस की जानिब से आ रही हैं। मुतल्लिका खातून को ऑनलाइन परेशान करने, धमकियां देने और मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ देने की, हरासनियाँ करने की कोशिशें हुई थी। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि नेतन्याहू हुकूमत के इंतहा पसंदों को हम लगाम नहीं लगा सकते। यूरोपीय यूनियन का एतराफ़ गुनाह सामने आया है। अब बताइए फिर आप किस बात के यूरोपियन यूनियन हैं, आप किस बात के सुपर पावर हैं, फिर काय के लिए तंजीम है, काय के लिए यूनियन है। जो छोटे से मुल्क इसराइल से डर जाए कहते हुए तबसरे शुरू हो चुके। यूरोपियन यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने गजा के लोगों के खातिर खा मदद ना करने पर मायूसी का इजहार किया। इस बात का इजहार यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इसराइली अखबार को इंटरव्यू के दौरान किया। इंटरव्यू में उनका कहना है कि हमें गजा के लोगों की जितनी मदद करनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाए। हम मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं कर पाए। हम नेतन्याहू की हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम भी नहीं डाल सके। नाज़रीन, में आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये शख्स बयान दे रहा था तो उसी दरमियान इसराइली फ़ौज मकबूजा मगरबी किनारे में 2 दहाइयों में बड़ा ऑपरेशन किया। फ़िलिस्तीनी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ऑपरेशन में जिनीन, तोलकरम, तोबास में 12 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़िलिस्तीनी हुकाम का मानना है कि जालिम दहशत इसराइल ने मगरबी किनारे में कार्रवाई के दौरान बच्चों समेत 20 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा में एक घर पर इसराइली बमबारी से एक फ़िलिस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट के रुकन अफर कासफ भी फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बोल पड़े। बाएं बाजू की इसराइली रुकन पार्लियामान ने इसराइली फ़ौज ऑपरेशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जंग बंद करो,
कब्ज़ा ख़त्म करो। अफर कासिम का कहना है कि मगरबी किनारे पर हमले का इसराइली सलामती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, अंदरूनी सतह से भी बातें उठ रही हैं। यूरोपियन यूनियन भी अब सारी तरह से खुल कर के बयान जारी कर रहा है, लेकिन जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदा लगातार गज़ा पट्टी में कत्लेआम मचा रहा है। नाज़रीन मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।